विधानसभा चुनावों से पहले बाबू सिंह राठौड़ और गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच में वो अदावत थी, वो अभी भी बरकरार है। इसका नजारा कल शेरगढ़ में गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ घटी घटनाओं को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अदावत अभी रुकी नहीं है। आपको पता होगा कि लोग विधानसभा चुनावों से पहले राजनाथ सिंह की एक सभा थी शेरगढ़ के अंदर, और उस दौरान मंच पर स्थानीय पूर्व विधायक बाबू सिंह राठौड़ भी संबोधन के लिए पहुंचे थे, लेकिन उस दौरान माइक बंद हो गया था। और जब उस तूतू मेमे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, साथ ही साथ उस दौरान राजनाथ सिंह ने जो हस्तक्षेप करके उस मंच से बाबू सिंह राठौड़ को भाषण दिलवाया था, और जब से ये बात सामने आ चुकी थी कि गजेंद्र सिंह शेखावत और बाबू सिंह राठौड़ के बीच में अदावत अब सरोबार हो रही है। कहीं ना कहीं उसका नजारा अब लोकसभा चुनावों से पहले देखने को मिल रहा है, जब गजेंद्र सिंह शेखावत फिर से लोकसभा के मैदान में है और उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी है। और वे कल एक कार्यक्रम में शेरगढ़ पहुंचे थे और शेरगढ़ में कई जगहों पर दौरे करके उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की थी, लेकिन उस दौरान एक जगह पर उनका विरोध हुआ और उनके खिलाफ नारेबाजी की गई। ये नारेबाजी की घटना जिस शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में हुई है, वो बाबू सिंह राठौड़ का ही विधानसभा क्षेत्र है और वे भाजपा से स्थानीय विधायक है। और विरोध के चलते गजेंद्र सिंह शेखावत शाम होते होते जोधपुर पहुंचते हैं और फिर पुलिस को डायरेक्शन देते हैं कि इस तरीके से विरोध करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और पुलिस भी रात होते होते ऐसे विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं के घर तक दस्तक दे देती है और उनके दरवाजे खटखटाती है और उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश करती है। और एक कार्यकर्ता जो जवाहर नगर के सरपंच बताए जा रहे हैं, हरि सिंह, उनको लेकर भी साथ में रवाना हो जाती है। जब इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी स्थानीय विधायक बाबू सिंह राठौड़ को मिलती है, तो वे बाबू सिंह राठौड़ पुलिस के बीच में पहुंच जाते हैं और पुलिस के रास्ते से आगे गाड़ी लगा कर कहते हैं कि इस तरीके की कार्रवाई सही नहीं है, इस तरीके का आप जो कर रहे हैं ये सही नहीं है, और बात ऊपर तक जाएगी। और पुलिस अधिकारी और बाबू सिंह राठौड़ के बीच में जो बातचीत का वीडियो भी आज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। और इस दौरान कहा जाता है कि एक पुलिस कांस्टेबल भी बेबस नजर आता है और बाबू सिंह राठौड़ से कहता है कि साहब हमारे पास में कुछ नहीं है, यानी कि मारे कने की सामान को नहीं। इस तरीके की बात बाबू सिंह राठौड़ के सामने पुलिस कार्मिक भी कहता है। तो जब पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ है, कहीं ना कहीं लोकसभा चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए तो अच्छा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि बाबू सिंह राठौड़ और गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच की अदावत अब लोकसभा चुनावों से पहले फिर से उजागर हो रही है। हालांकि बाबू सिंह राठौड़ तो टिकट लाने में कामयाब हुए और वे चुनाव भी जीत गए, लेकिन अब लोकसभा चुनाव है और गजेंद्र सिंह शेखावत भाजपा के सिंबल पर मैदान में है। और जब शेरगढ़ पहुंचे तो उनका इस तरीके से विरोध और देर रात को जो कार्रवाई हुई है पुलिस के द्वारा, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ताओं में तो एक रोष का आलम है ही है। साथ ही साथ लोकसभा चुनावों से पहले यदि अदावत सुलह में नहीं बदली तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र से गजेंद्र सिंह शेखावत को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि जो कार्रवाई हुई है, जो पुलिसिया कार्रवाई हुई है, जो विरोध हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से हुआ है, विपक्षी दल से नहीं हुआ है। तो ऐसे में एक संदेश भी आलाकमान तक ये पहुंच जाएगा कि इस तरीके का विरोध कहीं ना कहीं पार्टी के लिए तो अच्छा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनावों से विधानसभा चुनावों से पहले बाबू सिंह राठौड़ और गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच अदावत की चर्चाएं राजनीति में चल रही थी, अब लोकसभा चुनाव से पहले ये फिर चर्चाओं को जन्म मिल गया है, फिर चर्चाओं को बल मिल गया है। अब लोकसभा चुनाव में वोट मांगने की बारी गजेंद्र सिंह जी शेखावत की है, तो स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता ही उनका विरोध कर रहे हैं। तो देखने वाली बात होगी किस तरीके से कार्रवाई होगी। हालांकि इससे पहले आपको पता होगा कि 4 दिन पहले जोधपुर में पीएचडी मिनिस्टर आते हैं, तो उस दौरान भी शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचते हैं और वे नारेबाजी करते हैं और गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ बयानबाजी भी करते हैं। तो इस तरीके से ये जो घटनाक्रम चल रहा है जोधपुर संसदीय क्षेत्र में और शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, कहीं ना कहीं आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए तो नुकसानदायक होगा ही होगा। साथ ही साथ जो स्थानीय भाजपा के कार्यकर्ता है
उनका मनोबल भी लगातार गिरता जा रहा है। जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, आपने भी कई जगह पर देखा होगा, तो उसमें अंदाजा लगा लीजिए कि आधी रात को एक विधायक किस तरीके से पुलिस के अधिकारियों के सामने गिड़गिड़ा रहा है, किस तरीके से उनसे बतिया रहे हैं। कहीं ना कहीं ये राजनीति वर्चस्व की लड़ाई का तो सवाल है ही है, साथ ही साथ जो कार्रवाई हो रही है कहीं ना कहीं स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक रोष का कारण भी बनेगी।